रिया मल्होत्रा के गायब होने के साल भर बाद भी लोग उसकी क्लिप्स देख देख कर रातें काट रहे थे। वो बस एक पोर्न स्टार नहीं थी, वो थी फैंटेसी की देवी। लेकिन अब उस देवी की सबसे आखिरी वीडियो एक डार्क वेबसाइट पर लीक हो गई थी। रिया मल्होत्रा द पोजेशन टेप। दावा था कि यह वीडियो कभी रिलीज नहीं होनी थी, क्योंकि इसे देखने के बाद आदमी वैसा नहीं रहता। विक्रम ने इसे देखा। विक्रम 22 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट, जिसकी रातें ब्लैक रूम, वीपीएन और अजीब टॉपिक वाली क्लिप्स में गुजरती थीं। उसे वही पसंद आता था जो रियल लगे। दर्द, पसीना, डर और कुछ ऐसा जो दिमाग की नसों को झंझना दे। वीडियो चला, कोई बीट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस एक काली स्क्रीन। फिर धीमे धीमे एक हल्की सांसों की आवाज, जैसे कोई बिस्तर पर लिपटा हुआ हो। लेकिन वो आवाज मोहब्बत की नहीं थी, भूख की थी। स्क्रीन पर रिया दिखी, लेकिन वो रिया नहीं थी जो विक्रम जानता था। बाल बिखरे हुए, चेहरा एकदम पीला, आंखें सीधे स्क्रीन में घुसी हुई। और कैमरे के सामने वो जो कर रही थी वो सेक्स नहीं था, किसी आत्मा की चढ़ाई थी। वो खुद को दर्द दे रही थी, खुद के जिस्म को नोच रही थी और हंस रही थी। बीच बीच में रुककर कैमरे के सामने फुसफुसाती, तेरी बारी है, कम इनसाइड। विक्रम का शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखें हट नहीं रहीं। फिर अचानक रिया ने स्क्रीन के बहुत पास आकर कुछ कहा, स्क्रीन ऑफ मत करना, वरना तू वहीं रहेगा जहां मैं हूं। विक्रम ने झट से लैपटॉप बंद किया, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। उसकी स्क्रीन पर अब सिर्फ एक कैमरा फीड चल रही थी, उसके ही रूम की, उसकी ही कुर्सी की। और उसमें रिया बैठी थी, नाक से खून, होंठों से मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा जिसे इंसान नहीं देखना चाहता। उसके पीछे दीवार पर उंगली से लिखा हुआ था, जिन्होंने मुझे देखा अब वो दिखाए जाएंगे। और हर प्ले बटन अब ताला बन चुका है, क्योंकि ये पोर्न नहीं, ये पैशन ऑफ पेन है। विक्रम की रातें अब डर और इच्छा के बीच लटकी हुई थीं। वो हर रोज उस वीडियो को देखता, रिया की भूतिया आंखें, उसकी पागल हंसी और वो परछाई जो हर बार उसके पीछे खड़ी होती थी। धीरे धीरे विक्रम का दिमाग भी दो हिस्सों में बंटने लगा। कभी कभी उसे लगता उसके रूम की दीवारें हिल रही हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी ही शक्ल घूर रही है। बाहर की आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, उसे बुला रहा हो। लेकिन एक दिन जब विक्रम ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन में खुद को देखा, तो वहां वो अकेला नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे रिया नहीं, कोई भी नहीं था, बस अंधेरा। वो डर गया। पहली बार खुद से सवाल किया, क्या ये सब असली है? उसी रात वो अस्पताल पहुंचा। मनोचिकित्सक ने कहा, तू पोर्न में इतना डूब चुका है कि तेरा दिमाग अब कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा। तू उन चीजों को देख रहा है जो असल में नहीं है। ये एडिक्शन तुझे खा रहा है। डॉक्टर ने साफ कहा, पोर्न एक कल्पना है, लेकिन जब वो कल्पना ही हकीकत बन जाए तो इंसान खुद को खो देता है। विक्रम को झटका लगा। उसे समझ में आ गया, रिया का भूत, हवेली, कैमरे में परछाई, ये सब उसके दिमाग की घिसती हुई परतें थीं, जिन्हें उसने खुद खरोंच दिया था। वो लौट आया घर और उसी वक्त उसने अपने लैपटॉप से हर पोर्न साइट ब्लॉक कर दी। फोन में पेरेंटल ब्लॉकर लगाया और एक नोट लिखा अपने डेस्क के सामने, डिजायर से हकीकत तक का सफर एक क्लिक में तय हो सकता है, लेकिन वापस लौटना नर्क से भी मुश्किल होता है। इसलिए आज से स्क्रीन नहीं, खुद को ऑन कर रहा हूं। काली स्क्रीन अब बंद हो चुकी है, क्योंकि विक्रम ने देख लिया, डर बाहर नहीं था, डर तो उसकी आंखों के पीछे पल रहा था। अगर तुम भी हर रात अकेले में उन्हीं स्क्रीन पर जाकर अपनी थकावट मिटा रहे हो, तो जरा सोचो, कहीं तुम्हारे अंदर भी कोई परछाई तो नहीं बन रही? क्विट नाउ, ब्लॉक इट, टॉक टू समवन, बिकॉज वो संतुष्टि नहीं, धीरे धीरे घुलता पॉइजन है।